अगर तुम बुक रीड करते हो या फिर बुक रीड करना स्टार्ट करने वाले हो तो तुमसे एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है, एंड वो गलती मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। वी ऑल नो कि बुक रीड करना बहुत ही अच्छी बात है, एंड दुनिया में काफ़ी सारे बुक्स हैं जो तुम रीड कर सकते हो। बट लेट मी टेल यू कि दुनिया की काफ़ी सारे बुक्स बस बेचने के लिए बने हुए हैं। इनका काम तुम्हें नॉलेज देना नहीं, तुम्हें बुक सेल करके बस अपनी जेब भरना है। एंड आई डू बिलीव कि एक अच्छी बुक तुम्हारी लाइफ चेंज कर सकती है, हम सबकी लाइफ चेंज कर सकती है। बट तुम्हें पता कैसे चलेगा कि कौन सी बुक एक ऑथर ने सेल करने के लिए बनाई है और कौन सी सच में नॉलेज देने के लिए बनी हुई है? फॉर मी एक बुक इज़ लाइक अ स्वॉर्ड, एक तलवार, एक वेपन, जिसे लेकर तुम अपनी हर एक अलग अलग जर्नी पे जाते हो। एंड ऐसे कुछ बुक्स हैं मेरी लाइफ में जिन्होंने सच में एक वेपन जैसा काम किया है, एंड उसमें से एक बुक है 12 रूल्स फॉर लाइफ बाय जॉर्डन पीटरसन। एंड ये वैसे तो बुक बहुत अच्छी है, बट आई विल नॉट रेकमेंड टू एवरी वन टू रीड दिस बुक, बिकॉज हर एक बुक हर एक इंसान के लिए नहीं बनी है। तुम्हें खुद डिसाइड करना चाहिए कि तुम्हें क्या रीड करना चाहिए। ये बुक रीड करके मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, लाइक 2 से 3 साल। एंड ये बुक मुझे मिली कैसे, उसकी स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। काफ़ी साल पहले मैं पब्लिक स्पीकिंग से बहुत डरता था, एंड मैं अपने थॉट्स को वर्ड्स के थ्रू लोगों के सामने रिप्रेजेंट नहीं कर पाता था किसी आर्ग्यूमेंट में, किसी डिबेट में। एंड ऐसे ही एक दिन मुझे एक वीडियो रिकमेंड हुआ यूट्यूब पर, जिसमें एक फीमेल एंकर एक आदमी का लाइव इंटरव्यू ले रही थी यूट्यूब पर, एंड दैट आदमी वॉज नन अदर देन जॉर्डन पीटरसन, जिसने ये बुक लिखा है। एंड उस फीमेल एंकर ने काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जॉर्डन से अबाउट फेमिनिज्म, अबाउट मैन वर्सेस वुमेन, एंड काफ़ी सारे ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर। एंड उन चीज़ों का जॉर्डन ने काफ़ी अच्छे तरीके से जवाब दिया। बट काफ़ी टाइम ऐसा हो रहा था कि वो फीमेल एंकर जॉर्डन की बातों को मिस इंटरप्रेट कर दे रही थी, एंड मतलब कुछ और मीनिंग को कुछ और मीनिंग बनाने का ट्राई कर रही थी। फॉर एग्जाम्पल, अगर जॉर्डन ने कहा कि मेन एंड वुमेन आर डिफरेंट, दे हैव डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डिफरेंट क्वालिटीज़, तो उस पर फीमेल एंकर कहती है, सो यू आर सेइंग दैट वुमेन आर वीक। हम इस टॉपिक पे नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे वीडियो का टॉपिक इससे अलग है। मेन थिंग इज आई वॉज लिटरली अमेज कि कैसे वो उस सिचुएशन को हैंडल कर रहा था, एंड आई लिटरली एडमायर दैट क्वालिटी। एंड इस इंटरव्यू के बाद मैं इंटरनेट पे सर्च करने लग गया कि ये ऑथर है कौन। मुझे पता लगाना था कि इनका थॉट प्रोसेस क्या है, ये कैसे अपने स्पीच में इतना प्रिसाइज रहते हैं, एंड ये किस तरीके से दुनिया को देखते हैं, एंड उनके वैल्यूज़ क्या हैं टू लिव लाइफ। अब मैं यहाँ पे उनके वैल्यूज़ एंड उनके तरीके को कॉपी नहीं करने वाला अपने लाइफ पे, क्योंकि सबकी लाइफ डिफरेंट है। एंड मुझे बस जानना था उनके बारे में आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, एंड ये जानने का सबसे अच्छा तरीका है उनकी बुक्स को रीड करके। सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट बुक, एंड मैं रिग्रेट नहीं करता कि मैंने इस बुक को अपना टाइम दिया। अब ये बुक तो मैंने चूज़ किया क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग मेरा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, लेकिन इसके बाद वाली बुक इससे ज़्यादा डीप लेवल पे है। हम सब स्कूल जाते हैं, फिर कॉलेज, फिर जॉब, एंड ये एक बहुत ही बड़ा सा लूप है। एंड इस लूप के चक्कर में कहीं ना कहीं हमारा कोई इंटरेस्ट पीछे रह जाता है, जैसे कोई बचपन का इंटरेस्ट, कुछ सीखने का इंटरेस्ट, कुछ क्रिएट करने का इंटरेस्ट। एंड ऐसे ही मेरा एक इंटरेस्ट था गिटार सीखने का, जो मुझे इस बुक ने याद दिलाया। 1 साल पहले मैंने अपने लिए गिटार लिया, एंड उस गिटार को लेने से पहले तब की ही बात है, मैं डेली सुबह उठकर अपने बिजनेस पे वर्क करने लग जाता था। एंड मैं उठकर बस वर्क वर्क एंड वर्क, एंड मैं अपने किसी भी इंटरेस्ट को टाइम नहीं देता था, शायद मैं भूल चुका था। एंड वर्क की वजह से अच्छी खासी अर्निंग हो रही थी, एंड काफ़ी सही चल रहा था सब कुछ। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम था, मुझे थॉट्स आने लग गए कि मुझे बचपन में गिटार सीखना था, एंड ये सारे थॉट्स मुझे वर्क के बीच में आने लग गए, जो कि काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग था। अब बचपन में इतना करेज, इतना हिम्मत तो था नहीं कि पेरेंट्स को बोल के मैं गिटार लूँ एंड फिर गिटार क्लास जाऊँ एंड फिर गिटार जाके मैं सीखूँ। लेकिन ये बात थी बचपन की, क्योंकि अब मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ, एंड मैं खुद से 2-3 गिटार तो ले ही सकता हूँ। बट इसके बाद भी एक प्रॉब्लम था, क्योंकि मैं अपना पूरा दिन अपने बिजनेस को देता था, एंड उस बिजनेस के रूटीन से मुझे थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने स्किल को देना पड़ता अगर मैं एक गिटार ले लेता। एंड मुझे ये लग रहा था कि अगर मैंने गिटार लिया तो वो बस यहीं कहीं कोने में पड़ा रहेगा, एंड मैं उसे अपना टाइम दे नहीं पाऊंगा, एंड फिर शायद वो ख़राब भी हो जाए, एंड फिर अगेन दैट रिग्रेट एंड ऑल दैट। एंड यही सोचकर मैंने काफ़ी टाइम तक गिटार नहीं लिया। बट फिर मेरी लाइफ में ये बुक एज अ रिमाइंडर आया, एंड इस बुक में मुझे एक वर्ड मिला, नया वर्ड, अप्रेंटिसशिप। एंड इसमें कुछ ऐसे लोगों की कहानी है जो अपने नॉर्मल लाइफ को छोड़कर एक न्यू जर्नी पे जाते हैं, जहाँ वो लोग न्यू चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं जो अब तक उनकी लाइफ में नहीं था। एंड उस जर्नी पे होता है उनके साथ उनका एक मास्टर, जो ऑलरेडी उस फील्ड में काफ़ी टाइम से होता है। एंड हमारा काम है उस मास्टर को ऑब्जर्व करना, एंड हमारे फील्ड को ऑब्जर्व करना, एंड ज़्यादा से ज़्यादा उस फील्ड के बारे में जानना, एंड जिससे मिलता है हमें एक्सपीरियंस। एंड आई थिंक सबके लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस होना चाहिए।
एंड अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं अपने वर्क में बिज़ी रहता था पूरा दिन। क्लाइंट पेमेंट, क्लाइंट मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट, एंड इसी चक्कर में पूरा दिन निकल जाता था। एंड इन सब से थोड़ा-सा टाइम निकाल के गिटार को टाइम देना, इट्स नॉट ईज़ी, लाइक नॉट ईज़ी फॉर मी एटलीस्ट। बट आई टूक दैट रिस्क। मैंने गिटार भी खरीदा, मैंने गिटार को टाइम भी दिया। मैंने कुछ टाइम तक गिटार यूट्यूब से सीखा एंड देन आई टुक गिटार क्लासेस एंड वहाँ मैं मिला मेरे मास्टर से, जिनसे मैंने काफ़ी बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ें सीखी। एंड मुझे याद है जब मैंने गिटार क्लास जॉइन किया तो मैं वहाँ पे सबसे लाइक एज में बड़ा था। मतलब जो लोग सीख रहे थे वो मुझसे काफ़ी ज़्यादा छोटे थे एज में। मैं अभी 21 ईयर्स का हूँ एंड वहाँ पे लोग थे 16, 15, 14 साल के। बट मुझे कुछ इतना अजीब नहीं लग रहा था क्योंकि मेरे सर अपने सारे नए स्टूडेंट को बताते थे कि ये मेरा स्टूडेंट है एंड इसका एक सोशल मीडिया बिजनेस है, उसके बाद भी ये टाइम दे के सीखता है। एंड मुझे अच्छा लगता था। एंड नाउ मुझे 1 साल हो चुके हैं गिटार लेके एंड जब भी मैं अपने काम से बोर होता हूँ तो मैं बस गिटार प्रैक्टिस कर लेता हूँ। तो फिलहाल 8 बजने वाले हैं एंड एक क्विक अपडेट है हमारे कम्युनिटी के ऊपर। अगर तुम ऐसे इंसान हो जिसके पास स्किल है बट किसी भी फ्रीलांस प्लेटफॉर्म से तुम्हें कोई ज़्यादा अच्छे वर्क नहीं मिल रहे हैं, तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि एग्जैक्टली तुम्हें क्या करना है एंड कैसे बिना किसी फ्रीलांस प्लेटफॉर्म को यूज़ किए तुम्हें क्लाइंट मिलेंगे। एंड ये सारी चीज़ें मैं एक ई बुक में लिखने वाला हूँ, टेक्स्ट करने वाला हूँ, जिसमें सारा इन्फॉर्मेशन रहेगा। और मैंने बनाया है एक व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें मैं चाहता हूँ लोग ज्वाइन करें, बट इसमें भी एक स्पेसिफिक लोगों को मैं ऐड करना चाहता हूँ। तो जो लोग सीरियस है, जिनको सच में फ्रीलांसिंग करना है विदाउट एनी प्लेटफॉर्म को यूज़ किए, तो सिर्फ वही लोग इस ग्रुप को ज्वाइन करो। तो आगे मैं वो अपडेट देता रहूँगा जैसे जैसे मेरा ई बुक तैयार हो जाता है। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो थर्ड बुक थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल है। ये मेरा पहला बुक था जिसे मैंने पूरा रीड किया था एंड दिस बुक इज़ रिटन बाय अंकुर वारिको एंड द बुक नेम इज़ डू एपिक। एंड इस बुक में ऑथर ने अपने लाइफ के मिस्टेक लिखे हैं जिससे हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी स्मार्ट तरीका है खुद को इम्प्रूव करने का। तो मैं बिगनर्स को पक्का रिकमेंड करूंगा कि उन्हें ये बुक रीड करना चाहिए अगर तुम जस्ट स्टार्ट कर रहे हो बुक रीड करना। एंड तुम्हें ये बुक रीड करने में प्रॉब्लम भी नहीं होने वाला क्योंकि इसके लेटर्स काफ़ी बड़े बड़े लिखे गए हैं एंड काफ़ी छोटे छोटे पैराग्राफ हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो अ बुक जिसे मैं एक बिगनर को रेकमेंड करूंगा। अब आते हैं बुक रीडिंग के सबसे बड़े प्रॉब्लम पे। प्रॉब्लम नंबर 1, अगर तुम काफ़ी टाइम से बुक रीड कर रहे हो किसी फाइनेंस में या सेल्फ हेल्प बुक, तो ऐसा होता है कि जब तुम उस बुक को ख़त्म करोगे, यानी कि पढ़कर उस बुक को एंड करोगे, कंप्लीट करोगे, तो तुम्हें मिलेगा एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट। मतलब तुम्हें एक फीलिंग आएगा कि तुमने बहुत मेहनत करके किसी चीज़ को एंड कर दिया है एंड उस फीलिंग के बाद तुम रेस्ट करने लग जाओगे एंड दैट्स नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि तुम्हें बुक के लेसन्स को एक्शन में कन्वर्ट करना चाहिए। सो एक बुक के लेसन को अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है, बट उससे पहले एक अच्छी बुक को अच्छे तरीके से चूज़ करना बहुत ज़रूरी है। प्रॉब्लम नंबर 2, बुक्स को ख़त्म करने के लिए मत पढ़ो, बुक्स को खुद को बेटर करने के लिए पढ़ो। एंड अपनी फर्स्ट बुक तुम कोई भी पढ़ो, इट्स फाइन, बट अपने फर्स्ट बुक के बाद किसी भी बुक को अपनी लिस्ट में ऐड तभी करो जब तुमने उस ऑथर के ऊपर काफ़ी अच्छे से रिसर्च किया हो कि वो कौन है, कैसा है। क्योंकि आजकल का टाइम थोड़ा अलग है। बुक्स एंड म्यूज़िक के थ्रू तुम्हारे माइंड में गलत तरीके की आइडियोलॉजी, गलत तरीके के थॉट्स डाल देंगे एंड तुम्हें पता भी नहीं चलेगा।